हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 12 पे ऑफ क्लास 7th। चैप्टर नंबर 12 का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में अभी तक हमने ये समझा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, और उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी: वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था पहली बात तो रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन समझी थी, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट। अगर पेरेंट से नया इंडिविजुअल बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये अगर एक पौधा है, ये उसके रूट्स हैं, तो ये क्या है? ये है रूट। ये क्या है? ये है स्टेम, एंड देन इसमें है लीव्स। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट, ओके। और इसी पौधे में जब फ्लावर हो जाएगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड होगा, सीड का डिस्पर्जल होगा, तो ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये क्या होगा? ये है रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सीड के वजह से जो है सारा डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्लांट, ओके। उसके बाद हमने समझा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे 2 टाइप्स के थे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के थे। पहला था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल में हमने समझा था सबसे पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि जब रूट, स्टेम या लीफ के जरिए अगर नए इंडिविजुअल का ग्रोथ होता है, नए इंडिविजुअल ऑब्टेन होता है हमको, तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। एग्जाम्पल पोटैटो, रोज, टर्मरिक, जिंजर, मनी प्लांट, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ब्राफिलम लीफ, सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा बडिंग। बडिंग यानी कि ईस्ट में आपने देखा था, ये एक ईस्ट है, कुछ टाइम उसको अगर एक उसका न्यूट्रिएंट मीडियम उसको देते रहे तो कुछ टाइम में इसके ऊपर एक बर्ड्स बन जाएगा, उसके ऊपर एक बर्ड्स बन जाएगा। कई बार चेन ऑफ बर्ड्स हो जाते हैं, या कई बार ये बर्ड्स जो नीचे गिर जाते हैं, एक नया प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, दैट इज बडिंग। तीसरा हमने पढ़ा था फ्रैगमेंटेशन। क्या पढ़ा था? फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जब एक इंडिविजुअल टूट जाता है, इट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, और हर एक फ्रैगमेंट अगर एक नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये किसके अंदर होता है? ये होता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक एल्गा है, एक एल्गी है ये। ठीक है, फोर्थ जो हमने पढ़ा था दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का फॉर्मेशन किसमें होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियम में। किसमें होता है? स्पोरेंजियम में। और कौन से प्लांट में होता है ये होता है फंजाई में। ठीक है, फंजाई में, फर्न्स में, या फिर मॉस में, इन सब में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोरेंजियम के, जैसे मान लीजिए ये स्पोरेंजियम है, तो इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोर्स काफी लाइट होते हैं, एयर में जो है मूव कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है? ये स्पोरेंजियम एकदम से बर्स्ट करता है और सारे के सारे स्पोर्स ऐसे फैल जाते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्स एयर में ऐसे मूव करते हैं, और जहां भी इनको मॉइस्ट कंडीशन मिलता है वहां पे जर्मिनेट कर जाते हैं। और अगर मॉइस्ट कंडीशन नहीं मिलता है तो स्पोर्स का आपको पता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको सालों दर साल बचा के रखती है। जब भी मॉइस्ट कंडीशन आएगा, जब भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा, वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि कोई भी एक पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, या तो रूट है, या तो स्टेम है, या तो लीफ है, या फिर बडिंग, एक ही पेरेंट जो है वो बर्ड्स बना ले रहा है, या फिर एक ही पेरेंट जो है फ्रैगमेंट में टूट जा रहा है या स्पोर्स बना दे रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। एक तो होता है इसमें मेल एंड द सेकेंड वन इज फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल 2 आपको यहाँ पे इंडिविजुअल दिखेंगे। ओके, अब क्योंकि हम ये प्लांट में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपको पता है क्या है? वो है आपका फ्लावर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम एक हिबिस्कस फ्लावर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हिबिस्कस का एक पेटल है। ठीक है, और इस पेटल में इस तरीके से एक बीच में बना हुआ है पिस्टल। ठीक है, और पिस्टल के साइड से इस तरीके से स्टेमन निकले हुए हैं। पिस्टल के साइड से स्टेमन निकले हुए हैं, और नीचे आपको इस तरीके से ग्रीन कलर की लीव्स दिखाई देती है।
ठीक है, और ये इसका पेटंकल। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिख रही है? सबसे पहला तो आपको दिख रहा है पेटल, ठीक है। अब हर एक पत्ती को ना हम मतलब यानी कि जो वो गुलाबी कलर की या फिर रेड कलर की जिस भी कलर की होगी उसको हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं, हर एक को। और अगर इस तरीके से किसी किसी फ्लावर में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, तो इसको एक साथ हम क्या कहते हैं? इसको एक साथ हम कहते हैं कोरोला, ठीक है। उसी तरीके से नीचे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की लीव्स जो दिख रही है जो कि फ्लावर के जस्ट नीचे होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेपल, और ये एक को कहते हैं। अब इस तरीके से किसी में 5 किसी में 4 होती हैं, तो इसको एक साथ क्या कहते हैं? कैलिक्स। ओके अब यहाँ पे जो दो मेन चीजें दिख रही हैं, एक तो यहाँ पे जो आपको ये लंबा सा दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका स्टेमन। क्या है? स्टेमन। और जो यहाँ पे मोटा सा दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पिस्टल, ठीक है। तो स्टेमन जो है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टल है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दोनों जो है रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। सेपल और पेटल जो है वो अट्रैक्ट करके इंसेक्ट्स को अपने पास लेके आते हैं ताकि उनके हाथों से पॉलिनेशन हो जाए। पॉलिनेशन क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पेटल और सेपल क्या हो गए? ये होते हैं नॉन एसेंशियल, बट एज इज नॉन एसेंशियल नहीं होते, ये अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इसको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। अब दोनों के बारे में समझते हैं। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिसमें इस तरीके से सिर्फ स्टेमन पाया जा रहा है, ये क्या है? ये है स्टेमन। या कुछ ऐसे फ्लावर हो जिसमें इस तरीके से सिर्फ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है या सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, ये ऐसा फ्लावर है जिसमें पिस्टल प्रेजेंट है। अगर एक एक सेक्स दोनों में प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें सिर्फ एक सेक्स रिस्पॉन्स, एक सेक्स प्रेजेंट है, एंड दैट इज या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉर्न है, पपाया एंड कुकम्बर, ये 3 एग्जाम्पल्स है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? ये मैंने अभी जो आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप देखिए यहाँ पे आपको स्टेमन्स भी दिख रहे हैं और आप यहाँ पे आपको पिस्टल भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती हैं फ्लावर में तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड है, रोज है एंड पेट्यूनिया है, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यूनिसेक्सुअल जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो अलग अलग फ्लावर में होगा तो अलग अलग प्लांट में भी होगा। हो सकता है कि एक ही प्लांट में आपको 2 तरीके के फूल नजर आते हो, एक फूल जो है उसमें सिर्फ स्टेमन हो रहा है और एक फूल हो जिसमें आपका फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा मेल प्लांट है जिसमें आपको जितने भी फ्लावर्स दिखेंगे सब में स्टेमन इस तरीके से दिखेंगे, या फिर एक दूसरा प्लांट है जिसमें आपको जितने भी फ्लावर्स दिखेंगे उसमें आपको पिस्टल इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो आपका जो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो सेम प्लांट पे भी प्रेजेंट हो सकता है और वो डिफरेंट प्लांट पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन में क्या क्या चीजें होती हैं? ये स्टेमन है, स्टेमन में आपके 2 चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो होता है फिलामेंट, और फिलामेंट में ये होता है, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है दैट इज एंथर, ठीक है, एंथर। इस एंथर को जब हम काट के देखेंगे तो इसके अंदर हमको मिलेगा पॉलन ग्रेन। क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट, इस पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पिस्टल को देखते हैं तो पिस्टल में हमको 3 चीजें मिलती हैं। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। ये जो सबसे ऊपर जहां पे आके पॉलन ग्रेन बैठता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। जो बीच में आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है? ये स्टाइल है। और जो नीचे आपको दिख रही है मोटी सी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ओवरी। और इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल एक भी हो सकता है और ओव्यूल मैनी भी, बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे आप बहुत एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ऐसे फ्रूट्स देखते होंगे आप जिसमें बहुत सारे सीड्स होंगे, या बहुत ऐसे फ्रूट्स देखते होंगे जिसमें सिर्फ एक ही सीड होगा, ठीक है। जैसे मैंगो है उसमें सिर्फ एक ही सीड है, जैसे तरबूज है, वाटरमेलन, उसमें कई सारे सीड्स होते हैं। तो कई सारे सीड्स हैं यानी कि ओव्यूल्स उसमें कई सारे होंगे, ठीक है। अब ये जो आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर होता है, इस ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट।
और इस फीमेल गैमीट को हम क्या कहते हैं, इस फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बना मेल गैमीट, यहाँ पे आपका बना फीमेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आएंगे और फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आएंगे और क्या कर जाएंगे, ये कर जाएंगे फ्यूज, और फ्यूज करने के बाद जो बनाएंगे दैट इज जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, यहां तक बात मैंने समझा दी है कि मेल गैमीट है आपका, पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट होता है और उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल गैमीट होता है ओवरी के अंदर, जिसको हम एग भी कहते हैं। ओव्यूल के अंदर जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल में ये आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल गैमीट और जो फीमेल गैमीट है वो फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। अब मैंने कहा कि मेल और फीमेल गैमीट, यानी कि मेल गैमीट का जो पॉलन ग्रेन है, मतलब मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन के अंदर है वो कहाँ पहुंचता है, फीमेल गैमीट के पास जो कि ओव्यूल में है। ये पहुंचता कैसे है, ठीक है, ये यहाँ पे फीमेल गैमीट के स्टिग्मा के ऊपर ये पहुंचता कैसे है, ये पहुंचता है पॉलिनेशन के जरिए। दैट इज जनरली पॉलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज समझना कि जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है और उससे पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। अब ये पॉलन ग्रेन क्या जरूरी है क्या कि तुरंत जैसे ही रिलीज हुआ वो तुरंत अपने सेम प्लांट यानी सेम फ्लावर पे वो जाके बैठ जाए या फिर सेम स्पीशीज में जाके बैठ जाए, जरूरी नहीं है, ये एक चांस की बात होती है। ठीक है, तो उसको उसकी लेयर ऐसी होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो काफी टाइम तक वो जिंदा रह पाए, यानी कि उसके अंदर का जो मटेरियल है वो सूखे ना। तो इसलिए जैसे स्पोर में आपने पढ़ा था कि उसकी जो ऊपर की कोट होती है काफी प्रोटेक्टिव होती है, काफी टफ होती है, उसी तरीके से हमारा जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो भी काफी प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, एंड इवन जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो काफी लाइट होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि आराम से विंड या वाटर या कोई भी इंसेक्ट उसको आराम से लेके चला जाता है। एक हल्का सा आंधी या हल्का सा आंधी भी की जरूरत भी नहीं है, हल्की सी हवा जो है उसको उड़ा के ले जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अब होता क्या है एक्चुअली पॉलन ग्रेन में, पॉलिनेशन में, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। उससे पहले हम समझते हैं पॉलन किस तरीके से पहुंचते हैं। जैसे ये एंथर है और ये आपका पिस्टल है। ठीक है, तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है, जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, इसके अंदर का जो पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा, एंथर बर्स्ट करेगा और पॉलन ग्रेन जो है वो लिबरेट होंगे। पॉलन ग्रेन लिबरेट होंगे तो ये आके स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे। जब स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा उसके बाद स्टिग्मा का काम शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो आपका एंथर से कहाँ पहुंचा, स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यानी कि अगर ये किसी इंसेक्ट के जरिए हुआ, अगर ये किसी ह्यूमंस के जरिए हुआ तो उसको हम अलग कहते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स के हिसाब से या डिफरेंट एनिमल के हिसाब से उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। विंड के द्वारा हुआ तो अलग नाम होगा, वाटर के जरिए हुआ तो अलग नाम होगा, लेकिन सिंपल ये पॉलिनेशन कहलाता है। जब भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या फिर सेम फ्लावर का जो एंथर है उससे पिस्टल के पास पहुंचा तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है, अगर मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसमें पिस्टल भी प्रेजेंट है और उसमें ये स्टेमन भी प्रेजेंट है, तब तो इजी हो गया ना, एंथर से डायरेक्ट वो स्टेमन को दे देगा पॉलन ग्रेन और पॉलन यहां से आपका जो है पॉलन ट्यूब बन जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि सेम होने के बावजूद एंथर अभी मैच्योर नहीं हुआ, पिस्टल मैच्योर हो गया। ठीक है, तो अगर एंथर मैच्योर नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होगा। जब पॉलन ग्रेन रिलीज नहीं होगा तो इस पिस्टल को तो चाहिए, क्योंकि ये तो मैच्योर हो गई है, तो ये क्या करेगा, दूसरे फ्लावर से जो एंथर है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि पॉलन ग्रेन बहुत ही लाइट होते हैं, तो विंड के सहारे हो सकता है या किसी इंसेक्ट के सहारे या किसी वाटर के जरिए वो जो है वो यहां से कहाँ पहुंचे, यहाँ पे इसके रिसेप्टिव पार्ट पे यानी कि स्टिग्मा पे पहुंच जाए। ये दोनों होने चाहिए लेकिन सेम स्पीशीज के, तभी काम होगा। ठीक है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अगर स्पीशीज सेम है तो यहाँ पे जाके बैठेगा और पॉलन ट्यूब जो है वो जनरेट होगा, अदरवाइज पॉलन ट्यूब जनरेट होगा और वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर वो सेम स्पीशीज नहीं होता है तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंसेक्ट विजिट, मतलब विंड और वाटर के जरिए भी होता है, और इंसेक्ट भी जो फ्लावर्स को विजिट करते हैं नेक्टर के लिए, वो भी इस पॉलन को लेके कहीं और दूर चल जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट के ऊपर जो है बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो इस हेयर में चिपक जाता है ये पॉलन ग्रेन, और जाके जहां भी वो दूसरे फ्लावर पे, अगर उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के पास गया और उसने हल्का सा झटका अपने शरीर को, सारा का सारा पॉलन ग्रेन उस जो है स्टिग्मा पे गिर जाता है और काम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब पॉलन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द
एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन. Okay, so if the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. ठीक है, यानी कि क्या हुआ है, if the pollen lands on the stigma of same flower, मतलब ये फ्लावर है और इसमें ये पिस्टल है आपका और यहाँ पे ये स्टेमन है. ठीक है, अगर स्टेमन से इसी फ्लावर में आ गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन. या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये एक पौधा है और इस पौधे में एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है. ठीक है, फ्लावर डिफरेंट है लेकिन इसी पौधे के जो दूसरा वाला एंथर है उससे अगर इसके पिस्टल तक पहुंच जाए ये पॉलिन ग्रेन, तो भी इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन तब कहेंगे जब प्लांट डिफरेंट होगा. ठीक है, तब हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे. सो व्हेन द पॉलन ऑफ द फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, काइंड सेम, यानी कि ऐसा नहीं है कि रोज का मैरीगोल्ड के ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. मैरीगोल्ड का मैरीगोल्ड के ऊपर और रोज का रोज के ऊपर ही काम करता है. तो स्पीशीज सेम होनी चाहिए. अगर वो डिफरेंट प्लांट से आया है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन. अगर सेम प्लांट से आया है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन. तो इस तरीके से जैसे ही पॉलिन ग्रेन आएगा इस स्टिग्मा के ऊपर, ध्यान रखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा. नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं स्टाइल और ये जो आपका है दैट इज ओवरी. ठीक है, इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल. तो यहाँ पे जैसे ही पॉलिन ग्रेन आया, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू हुआ. ठीक है, क्योंकि सेम स्पीशीज था, जर्मिनेट हुआ और देखिए जर्मिनेट होके वो यहाँ पे अंदर चला गया और फ्यूज कर दिया उसने. ठीक है, फ्यूज किससे किया, अंदर जो है ऑलरेडी एग प्रेजेंट है, अंदर ऑलरेडी एग प्रेजेंट है और यहाँ पे ये जो आपका पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन के अंदर देखिए यहाँ पे आपको एक गैमीट दिख रहा है. ये गैमीट कौन सा है, मेल गैमीट है. ठीक है, इस मेल गैमीट को अंदर पहुंचा दिया. अब देखिए यहाँ से मेल गैमीट गायब हो गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया है. तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाएंगे, फ्यूजन कर लेंगे और इससे क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. सो द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड जाइगोट. इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट. ठीक है, अब आपका मेल गैमीट, मेल जैसे मेल गैमीट है, मेल गैमीट क्या होता है, एन नंबर. फीमेल गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट अगेन एन नंबर. तो यहाँ पे आपका जो जाइगोट होगा वो होगा 2n. या आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि आपका जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड स्टेज होगा, यानी कि 2n होगा. सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. जो मैं बार बार फ्यूजन कह रही हूँ उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन. और फिर ये जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो. फिर ये जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो. ओके, यहां तक बात समझ में आ गई होगी फ्लावर्स की. अब नेक्स्ट बात, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन. ये कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है, ध्यान रखिएगा ये आपका स्टिग्मा था, देन स्टाइल एंड देन ओवरी. तो ये नीचे वाला पार्ट क्या था, ये था ओवरी. ठीक है, तो ये ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट. ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया, ये ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में. और इसके अंदर आपको ध्यान आ रहा होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स. तो ये जो ओव्यूल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे सीड. ठीक है, द ओवरी ग्रोज इनटू द फ्रूट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. यानी कि इसके दूसरे जो पार्ट्स हैं, स्टेमन हो गए या जो पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, सब कुछ नीचे गिर जाएगा जब ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो फ्रूट बेसिकली क्या है, फ्रूट बेसिकली इट इज द राइपेंड ओवरी. और जो सीड है वो किससे डेवलप हो गए, ओव्यूल से सीड डेवलप हो गए. सीड कंटेन्स, और उस सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है. उस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और ये जो है एक प्रोटेक्टिव कोट से ढका हुआ है. यानी कि आपका ये मान लीजिए सीड है, इस सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है. ये जो सीड है इसके बाहर एक सीड कोट प्रेजेंट है, इसके बाहर एक सीड कोट, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, ताकि जब इसको टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या एनवायरनमेंट इसके अकॉर्डिंग मिलता है तब इस प्रोटेक्टिव शील्ड को वो हटाएगा और एम्ब्रियो उसमें से बाहर जो है वो जर्मिनेट करेगा. ठीक है, अब बहुत सारे फ्रूट्स आपने देखे होंगे, बहुत फ्लैशी होते हैं, बहुत सारे जूस फ्रूट्स जो है बहुत जूसी होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो काफी जूसी होता है, ऑरेंज इट इज ऑल्सो जूसी. तो ये आपके दो टाइप के आपके फ्रूट्स होते हैं, फ्लैशी भी होते हैं और जूसी भी होते हैं. और कुछ फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे आमंड्स हो गए या वॉलनट्स हो गए, काफी हार्ड होते हैं. ठीक है, अब सीड डिस्पर्सल की बात करते हैं.
देखो सीड तो अपने जो सीड्स में फ्रूट के अंदर बन गया, अब उसका डिस्पर्जल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक ही जगह पे मान लीजिए ये कोई पौधा है और उस पौधे में जितने भी फ्रूट्स बने वो फ्रूट्स वहीं मान लीजिए सबके सब गिर गए, ठीक है, फ्रूट्स गिर गए, फ्रूट तो सड़ जाएंगे, जो सीड है उसमें से कहाँ चला गया, सॉइल में। अब यहीं पे इसी पौधे के जैसे और भी बहुत सारे पौधे होंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, सनलाइट का कंपटीशन, न्यूट्रिएंट का कंपटीशन, वाटर का कंपटीशन, सब चीज का कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो बेहतर तरीके से हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है सीड को डिस्पर्स करना, सीड को फैलाना, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। तो इन द नेचर सेम काइंड ऑफ द प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपने देखा होगा वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कई बार नेचर इस तरीके से सीड का डिस्पर्जल करती है, बर्स्ट कर जाएगी और फिक जाएंगे सीड्स। कई बार जो है वो इंसेक्ट्स के जरिए कराती है, कई बार वो नेचर हमारे जरिए भी कराती है। तो सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस समटाइम्स आफ्टर वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट, फील्ड और पार्क। हमने देखा होगा कि कुछ सीड्स या कुछ फ्रूट्स जो हैं वो आपके क्लोथ्स में स्टिक हो गए, चिपक गए, तो ये भी एक तरीका है सीड डिस्पर्जल का ही, ठीक है। What do you think will happen if all the seeds of the plant will fall at the same place and grow there? यही मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अगर एक ही जगह पे सबका सब ग्रो कर जाएगा तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस के लिए, ठीक है। कंपटीशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो हेल्दी प्लांट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि सीड को डिस्पर्स करें ताकि कंपटीशन कम हो जाए और हर एक पौधा जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करे, ठीक है। सीड्स और जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो विंड, वाटर और एनिमल, जैसे कि पॉलिनेशन हो जाता है वैसे ही सीड डिस्पर्जल भी विंड, वाटर, एनिमल सबके थ्रू होता है। कई बार नेचर जो है वो सीड को इस तरीके से कवरिंग देता है ताकि वो आराम से अपने आप ही उड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रम स्टिक और मैपल का आप सीड देखिए, ये ड्रम स्टिक का सीड है, ये बीच में आपको सिंपल सीड दिख रहा है और इसके साइड में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना काफी ज्यादा पतला होता है, इतना पतला और इतना हल्का होता है कि आराम से एयर उसको मूव कर ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से ये मैपल का ये सीड है, ये आपको ऊपर सिर्फ छोटा सा जो ब्राउन कलर का ये दो सीड्स हैं और यहाँ पे ये विंग लगा है, तो इस विंग के सहारे जो है बहुत दूर तक चला जाता है। इसी तरीके से सनफ्लावर और यहाँ पे आपको मदार के हेयरी फ्रूट दिख रहे होंगे, ठीक है, ये भी फ्रूट जब दूर चले जाते हैं कहीं और चले जाएंगे, ये सड़ जाएंगे और इसके अंदर के जो सीड्स हैं वो वहां लिबरेट कर जाएंगे। या फिर आपने जो देखा होगा कई सारे ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं जो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं और काफी मुश्किल से उसको निकालना पड़ता है, वाइल्ड होता है, उसको हम कहते हैं ज़ैंथियम, कुछ ऐसा दिखता है वो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है सीड डिस्पर्जल का, ठीक है। तो जो ग्रासेस हैं उनके सीड्स या फिर सनफ्लावर के जो हेरी फ्रूट होते हैं या फिर आक के जो हेरी सीड्स होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि आराम से विंड उसको ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। सम सीड्स आर डिस्पोज्ड बाय वाटर, वाटर से भी डिस्पोज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट है, काफी हल्का होता है, स्पंजी होता है, तो वो फ्लोट कर जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। कई बार जो है वो सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइनी सीड्स होते हैं, उसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ैंथियम अभी बताया, या यूरेना, ये एनिमल्स या फिर ह्यूमंस इन सब में चिपक जाते हैं, कपड़ों में चिपक जाते हैं, एनिमल के स्किन पे चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। कई बार नेचर क्या करता है, सीड्स को इस तरीके से डिस्पर्स करता है, जैसे मान लीजिए फ्रूट है और फ्रूट अंदर से अचानक से एक जर्क पड़ता है और फ्रूट अचानक से फट जाता है पूरा, तो इसके अंदर के जो सीड्स होते हैं ना वो उस प्रेशर से बहुत दूर दूर तक जाके गिर जाते हैं और जहां पे गिरेंगे वहां पे अगर उनको मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है तो वहां पे वो ग्रो भी कर जाएंगे। जैसे किस में होता है ये कैस्टर में या फिर बाल्सम में, इन सब चीजों में होता है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, अगर वेजिटेटिव पार्ट से तो इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। द फ्लावर में हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same or another flower of the same kind is known as, इसको हम कहते हैं pollination, pollination, okay. The fusion of male and female gamete is termed as fertilization. Seed dispersal takes place by means of wind से होता है, water से होता है, animals के जरिए भी होता है, okay. सो विद दिस आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जो भी ना समझ में आया हो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।